दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए तो इसका जो पिछला पार्ट है आप वो देख सकते हैं। और दोस्तों कल हमने इस स्टोरी को पूरा कवर नहीं किया था। कल ये जो स्टोरी है इसको हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे और आज के इस वीडियो में ये स्टोरी पूरी कवर कर दी जाएगी। और दोस्तों ये जो कहानी है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लें ताकि ये जो अगला जो पार्ट है आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भूषण एंग्जियसली रिप्लाइड। एंग्जियसली का मतलब होता है चिंतित होते हुए, और रिप्लाई मतलब जवाब देना। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। भूषण एंग्जियसली रिप्लाइड मतलब भूषण ने चिंतित होते हुए, परेशान होते हुए जवाब दिया, आई हैड फाउंड सम स्टोन्स इन दिस टाइनी बैग लाइंग नियर द जंगल। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फाइंड मतलब पाना और ये थर्ड में फाउंड। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैड फाउंड सम स्टोन्स इन दिस टाइनी बैग मतलब मैंने कुछ पत्थरों को इस छोटे बैग में पाया था। लाइंग पड़ा हुआ, नियर द जंगल जंगल के पास। एज जैसे कि, आई वॉज सिटिंग आइडल। आइडल का मतलब होता है खाली, बेकार। आई वॉज सिटिंग आइडल मतलब मैं खाली बैठा हुआ था, मैं बेकार बैठा हुआ था। वेटिंग इंतज़ार कर रहा था। फॉर माई बोट अपनी बोट का, अपनी नाव का इंतज़ार कर रहा था। इन द डार्क अंधेरे में। आई वॉज थ्रोइंग दीज स्टोन्स वन बाई वन इन द रिवर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। थ्रो का मतलब फेंकना और ये इसकी फोर्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, आई वॉज थ्रोइंग दीज स्टोन्स। दीज का मतलब होता है इन्हें। और दोस्तों ये जो दीज है ये दिस का प्लूरल है। और जब हम एक चीज़ से अधिक होती है तो वहाँ पर दिस की जगह दीज का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आई वॉज थ्रोइंग दीज स्टोन्स मतलब मैं इन पत्थरों को फेंक रहा था, वन बाई वन एक एक करके, इन द रिवर नदी में। तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं इन पत्थरों को एक एक करके नदी में फेंक रहा था। बट लेकिन, जस्ट वैन आई पिक्ड दिस लास्ट स्टोन टू थ्रो। उसने आगे क्या कहा कि लेकिन जब मैंने इस लास्ट पत्थर को उठाया, पिक मतलब उठाना, उठाया, टू थ्रो फेंकने के लिए, सडनली द सन रोज अचानक। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया सडन। और ये राइज की सेकंड फॉर्म में, राइज मतलब उगना, उभरना। सडनली द सन रोज मतलब अचानक सूरज उगा या कह सकते हैं सूरज निकला। एंड दिस स्टोन और ये पत्थर स्टार्टेड टू शाइन चमकने लगा। आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा स्तब्ध और सरप्राइज हूँ, हैरान हूँ। टू सी द मैजिक इस जादू को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। चलिए आगे देखिए। द सेज स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। और स्माइल मतलब मुस्कुराना, सेकंड फॉर्म स्माइल्ड। द सेज और सेज का मतलब होता है साधु। द सेज स्माइल्ड एंड रिप्लाइड मतलब जो साधु थे वो मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, डियर सन प्यारे बेटे, दिस इज़ नॉट अ स्टोन ये कोई, दिस इज़ नॉट अ स्टोन मतलब ये पत्थर नहीं है, बट आ प्रीशियस डायमंड। और दोस्तों प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, मूल्यवान, जो कि एक एडजेक्टिव है। डायमंड मतलब हीरा, मतलब जो कि एक मूल्यवान कीमती हीरा है। दैट यू आर होल्डिंग जो आपने पकड़ा हुआ है, होल्ड मतलब पकड़ना, दैट यू आर होल्डिंग जो आपने पकड़ा हुआ है, इन योर हैंड आपने अपने हाथों में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो साधु थे वो मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि प्यारे बेटे ये पत्थर नहीं है, लेकिन क्या है, ये एक कीमती, एक मूल्यवान हीरा है जो कि अभी आपने, दैट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड जो आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। सो इसलिए प्लीज़ डोंट थ्रो इट इन रिवर, इसलिए कृपया करके इसे नदी में मत फेंको। आगे देखिए।
भूषण स्टार्टेड टू स्क्रीम। दोस्तों स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। भूषण स्टार्टेड टू स्क्रीम मतलब भूषण चीखने लगा। एंड क्राई लाउडली इन एंगर, और एंगर मतलब कि गुस्से में बड़ी जोर से वो चिल्लाया। लाउडली मतलब बहुत ऊंचे स्वर में वो चिल्लाया। द सेज आस्क्ड, जो साधु थे उन्होंने पूछा, वाई आर यू क्राइंग आफ्टर गेटिंग दिस प्रीशियस डायमंड डियर। उन्होंने क्या पूछा कि वाई आर यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहां पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो जो साधु थे उन्होंने पूछा कि वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो, आफ्टर गेटिंग दिस प्रीशियस डायमंड, मतलब इस कीमती हीरे को, इस कीमती हीरे के मिलने के बाद आप क्यों रो रहे हो डियर, प्यारे। यू कैन सेल इट, आप इसे बेच सकते हो। एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हो। तो उन्होंने आगे क्या कहा, यू कैन सेल इट, सेल मतलब बेचना, यू कैन सेल इट आप इसे बेच सकते हो। एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसे बना सकते हो, कमा सकते हो। भूषण रिप्लाइड, भूषण ने जवाब दिया, बट आई हैव डन सच अ बिग ब्लंडर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। डू मतलब करना, और ये थर्ड फॉर्म है डन। और जब किसी भी वाक्य में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ब्लंडर एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक भारी भूल, बहुत बड़ी मिस्टेक को, गलती को ब्लंडर कहा जाता है। तो भूषण ने जवाब दिया, बट आई हैव डन सच अ बिग ब्लंडर, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। बाय थ्रोइंग अवे द रेस्ट ऑफ द डायमंड्स, मतलब कि कैसे कर दिए, बाय थ्रोइंग अवे द रेस्ट ऑफ द डायमंड्स मतलब कि बाकी, रेस्ट ऑफ द डायमंड मतलब कि जो बाकी जो डायमंड्स हैं, हीरे हैं, उनको फेंक कर, इनटू द रिवर नदी में फेंक कर। तो उसने पूरा क्या जवाब दिया कि मतलब मैंने बहुत बड़ी, मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ा मैंने भूल कर दिया है, बाकी हीरों को नदी में फेंक कर, बचे हुए जो बाकी हीरे उनको नदी में फेंक कर। इट वॉज सो डार्क मतलब कि बहुत अंधेरा था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं नहीं देख सका, दैट की दे वर डायमंड्स की वो हीरे हैं, एंड नॉट स्टोन्स। तो उसने क्या जवाब दिया कि इट वॉज सो डार्क बहुत अंधेरा था, एंड आई कुड नॉट सी, और मैं नहीं देख सका, दैट की दे वर डायमंड्स एंड नॉट स्टोन्स की वो हीरे थे, पत्थर नहीं। आई एम सो अनफॉर्चुनेट, दोस्तों अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बदकिस्मत, बदकिस्मत या फिर अभागा। तो उसने क्या कहा कि आई एम सो अनफॉर्चुनेट मतलब मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, या कह सकते हैं बहुत अभागा हूँ। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई ओन फुलिशनेस टुडे। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। लूज का मतलब होता है खोना या फिर गंवाना। आप इसकी फर्स्ट फॉर्म को नोट कर सकते हैं LOSE, और इसकी थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। तो उसने क्या कहा, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग मतलब मैंने सब कुछ खो दिया है, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ माई ओन फुलिशनेस, मेरी अपनी खुद की, फुलिशनेस मतलब कि मूर्खता की वजह से, टुडे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या जवाब दिया कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई ओन फुलिशनेस टुडे मतलब आज मैंने अपनी खुद की मूर्खता के कारण सब कुछ गंवा दिया है। ही कंटिन्यूड टू क्राई, और उसने रोना जारी रखा। चलिए आगे देखिए। द वाइज सेज स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। दोस्तों वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। द वाइज सेज स्माइल्ड एंड रिप्लाइड मतलब कि जो बुद्धिमान समझदार या कह सकते हैं बुद्धिमान साधु थे वो मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया। भूषण प्लीज डू नॉट क्राई मतलब भूषण कृपया मत रोइए। समटाइम्स वी ऑल गेट सो इम्पेशेंट दैट वी इग्नोर वॉट वी हैव इन हैंड। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, देख लेते हैं क्या अर्थ हुआ। उन्होंने क्या जवाब दिया कि सम टाइम मतलब कि कई बार, वी ऑल गेट सो इम्पेशेंट। दोस्तों इम्पेशेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेसब्र हो जाना, व्याकुल हो जाना, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो उन्होंने क्या कहा, वी ऑल गेट सो इम्पेशेंट मतलब कि कई बार हम सभी बहुत ज़्यादा बेसब्र हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, या कैसा, और इसका मतलब अधीर भी होता है, अधीर हो जाते हैं। दैट की वी इग्नोर हम अनदेखा कर देते हैं, वॉट वी हैव इन हैंड की हमारे हाथ में क्या है, हम इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। एंड वॉट मिस्टेक्स वी आर डूइंग और हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं।
आगे देखिए, बट लेकिन डू नॉट वरी, लेकिन चिंता मत करो। और दोस्तों वरी का मतलब होता है चिंता करना, बट डू नॉट वरी, लेकिन चिंता मत करो। यू हैव नॉट लॉस्ट एवरीथिंग, आपने सब कुछ नहीं खोया है। आपने सब कुछ नहीं खोया, कह सकते हैं आपने सब कुछ नहीं गंवाया है येट, मतलब अब तक कुछ सब कुछ नहीं खोया है। यू मस्ट रियलाइज दैट यू आर स्टिल लकी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, STILL, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, और लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, यू मस्ट रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, यू मस्ट रियलाइज मतलब आपको अवश्य ही एहसास होना चाहिए दैट कि यू आर स्टिल लकी, कि आप अभी भी भाग्यशाली हो। द डॉन ब्रोक जस्ट बिफोर यू कुड थ्रो दिस लास्ट डायमंड। और डॉन का मतलब होता है सुबह का सवेरा, उसे डॉन कहा जाता है। और ये डॉन ब्रेक की सेकंड फॉर्म है डॉन ब्रोक, जिसका मतलब होता है सवेरा होना। तो उन्होंने क्या कहा, द डॉन ब्रोक मतलब कि जो सुबह का सवेरा था वो हुआ जस्ट बिफोर यू कुड थ्रो दिस लास्ट डायमंड, मतलब जिससे पहले कि जब आप इस आखिरी जो हीरे को फेंक सकते थे, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले सवेरा हो गया। द सनलाइट सेव्ड यू फ्रॉम लूजिंग इट। और जो सनलाइट थी मतलब कि जो सूरज की रोशनी थी, सेव्ड यू उसने आपको बचा लिया, फ्रॉम लूजिंग इट इसको गंवाने से उसने आपको बचा लिया। इफ़ यू सेल इवन दिस, यदि आप इसको भी बेचते हो, 1 डायमंड नाउ मतलब यदि आप इसको भी बेचते हो जो एक हीरा है अब, यू विल स्टिल गेट अ ह्यूज सम ऑफ मनी, आपको अभी भी गेट मतलब कि प्राप्त होगी, अ ह्यूज सम ऑफ मनी एक बहुत जो मोटी रकम है, एक बड़ी रकम है, वो अभी भी आपको प्राप्त होगी। यू विल स्टिल बिकम फार रिचर देन वॉट यू आर नाउ। उन्होंने आगे क्या जवाब दिया, और दोस्तों ये जो रिचर है, ये रिच की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है, रिच मतलब अमीर और रिचर मतलब उससे अमीर। तो उन्होंने आगे क्या कहा, यू विल स्टिल बिकम फार रिचर देन वॉट यू आर नाउ, मतलब कि उन्होंने आगे क्या कहा कि अभी आप जो हो आप उससे भी ज़्यादा अमीर, अभी भी उससे ज़्यादा आप अमीर बन जाओगे। बिकम मतलब बनना। भूषण अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। और दोस्तों अंडरस्टैंड का मतलब समझना, सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। भूषण अंडरस्टूड हिज मिस्टेक मतलब भूषण को अपनी गलती समझ आ गई। एंड फेल्ट लकी, और उसे मतलब कि भाग्यशाली होना महसूस हुआ। टू हैव सेव्ड मतलब बचाने के लिए, द लास्ट ट्रेजर इन हिज हैंड मतलब उसने अपने हाथ में इस आखिरी ट्रेजर को, खजाने को बचाने में जो उसने बचाया, इस चीज़ को सोचकर उसे अपने आप को फेल्ट लकी मतलब उसे खुद को भाग्यशाली उसने अपने आप को महसूस किया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है इसका, बी पेशेंट एंड वाइज टू गेन द बेस्ट ट्रेजर्स ऑफ लाइफ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, पेशेंट का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धैर्यवान होना, धैर्य रखना। तो क्या इस लाइन का अर्थ हुआ कि बी पेशेंट मतलब कि धैर्यवान बने रहें, धैर्यवान बने। एंड वाइज और बुद्धिमान समझदार, टू गेन हासिल करने के लिए, द बेस्ट ट्रेजर्स ऑफ लाइफ मतलब कि जो जीवन के अंदर जो सबसे अच्छे खजाने हैं उनको प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या रहें, पेशेंट रहे मतलब कि धैर्यवान बने रहें और साथ में बुद्धिमान भी। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने पहला वाला पार्ट भी सुना होगा और आगे से आपने आज इस कहानी को यदि पूरा सुना होगा तो ये आपको कहानी अच्छे से समझ भी आई होगी और साथ में आपने कुछ ना कुछ एक नया जीवन में कुछ सीखा होगा। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि ये जो व्यक्ति था भूषण, जब तक उसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था कि वो जिन चीज़ों को पानी में फेंक रहा है वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो हीरे हैं, तब उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन उसके अलावा भी जब वो एक आखिरी हीरा जो फेंकने वाला था तो वो जो साधु थे जो वो तभी सवेरा हो गया और जिसके कारण जब उसकी सूरज की जो रोशनी थी उसके कारण जब वो उस पत्थर को देख पाया और फिर उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, हीरा है। और जो साधु जी थे उन्होंने उसको बिल्कुल सही समझाया कि आपने कुछ गलतियां कर दी लेकिन उसके बाद भी आपके पास एक हीरा है और आप इसे बेच के आप मतलब जो भी अभी आपकी स्थिति आप उससे अच्छी स्थिति में आ सकते हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कहानी है हमारे जीवन में भी हमें यही चीज़ सिखाती है कि कई बार हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है लेकिन कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि ये जो व्यक्ति था उसने अपनी जल्दबाजी में या फिर कह सकते हैं कि उसे इस चीज़ की इग्नोरेंस थी, नॉलेज नहीं था, उसने अपना नुकसान किया लेकिन उसके बाद भी उसके पास कुछ बचा रहा। तो कहीं ना कहीं लाइफ में हमें यही चीज़ सिखाती है कि यदि आपने कुछ गंवा भी दिया है तो जो भी आपके पास है आपको उसमें खुश रहने की ही कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों उसके अलावा यदि आप
आपका कोई अपना ओपिनियन हो कहानी के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना अपना एक ओपिनियन होता है, तो आप ज़रूर उसमें अपना ओपिनियन भी शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं यदि कहानी के बारे में आपकी कोई ओपिनियन हो। उसके अलावा दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट दैट when you if you really want to share your feedback, your valuable suggestions, then you are most welcome. You can do that in the comment section, because you are very knowledgeable people. And I feel to have lucky to have you guys, because whenever I make a video, my intention is that I always try to bring such a video where I can help you to learn English vocabulary, translation and all. And apart from this, I also want to make you guys to tell me that how can I improve the quality of such videos, so that you can get maximum benefit out of the video. So that is why that it is my request, if you have any valuable suggestions, you are most welcome. You can share your feedback, your suggestions, so that I can just implement that in the next video, and I can try to improve the quality of such videos. Because what I want that when you come to my channel and you give me some time, I want you to get back something in return. Because when you give me even 10 minutes, what I want that you should be able to learn something in 10 minutes. I do not want that you just come and do not learn anything, which I do not want. I want that when you come to my channel, you should be able to learn like grammar, vocabulary. You should get some benefit. That is the intention which I have. And guys, thank you so much for listening, and have a nice day, and bye.